साहस, त्याग और इंसानियत की एक ऐसी अनोखी मिसाल। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सा किसान मौत की आंखों में देखकर अपनी पूरी उम्र की कमाई जला सकता है? एक ऐसी कथा जो इतनी प्रभावशाली है कि इसने एक आम इंसान को सदियों के लिए भगवान बना दिया। आज हम बात करने वाले हैं अ लिविंग गॉड की, एक ऐसी कहानी जो आज भी रोंगटे खड़े कर देती है और हमें सिखाती है कि देवत्व का सच्चा रूप आखिर होता क्या है। Welcome to Bodhi Classes. Today we shall learn ISC Class 11 English Literature, first chapter, A Living God. दरअसल लवकैडियो हर्न द्वारा लिखी गई ये एक बेहद प्रेरणादायक कथा है। ये हमें दर्शाती है कि सच्चा देवत्व सिर्फ आसमान में नहीं बैठा है, बल्कि वो तो एक आम मनुष्य के त्याग और बलिदान में बसता है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज की इस प्रस्तुति में हम कहानी को किन मुख्य क्रमों में समझने वाले हैं। पहले हम देखेंगे कहानी की पृष्ठभूमि, फिर भूकंप और समुद्र की अजीब गतिविधि, खेतों में आग, सुनामी से आई तबाही, हमागुची का त्याग और अंत में उनका जीवित भगवान बनने का सफर। तो शुरुआत करते हैं पहले भाग से, बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी और उजिगामी का त्योहार। इस कथा के जो मुख्य पात्र है ना, हामागुची गोहे, वो एक पहाड़ की ऊंचाई से अपने खुशहाल गांव को निहार रहे हैं। अब देखिए, हामागुची इस गांव के सबसे प्रभावशाली मुखिया हैं। लोग उन्हें इतना स्नेह करते हैं, इतना आदर देते हैं कि उन्हें प्यार से ओजी-सान यानी दादाजी कहते हैं। गांव में सबसे ज्यादा संपत्ति उन्हीं के पास है, इसीलिए उन्हें चोजा की उपाधि मिली हुई है। और उनका ये जो आलीशान घर है ना, वो एक ऊंचे पत्थर पर स्थित है। वहां से विशाल समुद्र और फसलों से भरा पूरा का पूरा गांव दिखाई देता है। अब आपको लगेगा कि उनका इस ऊंचाई पर रहना एक मामूली सी बात है, राइट? पर ध्यान दीजिएगा, यही जगह आगे आने वाली भयानक घटना में जीवन और मृत्यु का फैसला करने वाली है। उस दिन नीचे गांव में धान की फसल काटने का बहुत बड़ा जश्न मनाया जा रहा था। खुशी का माहौल था, लेकिन हवा में कुछ अलग ही बेचैनी थी। एक ऐसी भारी और दबे दबे सी गर्मी थी जो आमतौर पर भूकंप आने से ठीक पहले आती है। ये एक अजीब चुभने वाली गर्मी थी जो जापान के अनुभवी किसानों के लिए एक बहुत ही भयानक संकेत मानी जाती है। हामागुची चुपचाप खड़े थे, पर उनके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें साफ दिख रही थीं। उन्हें अंदर ही अंदर एहसास हो रहा था कि प्रकृति कुछ बहुत बड़ा और भयानक करने वाली है। बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, स्ट्रेंज अर्थक्वेक इन सी, यानी गहराइयों से आती एक चेतावनी। वो खुशी का माहौल अब दबे पांव आती एक प्रलय में बदलने ही वाला था। अचानक धरती हिलने लगी, लेकिन जानते हैं, ये कोई आम भूकंप नहीं था। पहले मिनट में एक लंबा, धीमा और स्पंजी जैसा झटका महसूस हुआ, जैसे धरती कांप नहीं रही बल्कि सांस ले रही हो। तीसरे मिनट तक आते आते समुद्र का रंग एकदम से गहरा होने लगा और पानी बहुत ही भयानक तरीके से पीछे हटने लगा। और 5वें मिनट तक तो एक चका देने वाला दृश्य सामने था। समुद्र इतना पीछे चला गया कि सदियों पुराना रेतीला हिस्सा और चट्टानें बिल्कुल नंगी होकर बाहर निकल आईं। गांव के भोले लोग इस अजीब घटना से बिल्कुल अनजान थे। वो सब उत्सुकता में इस चमत्कार को देखने के लिए सीधे समुद्र की तरफ भागने लगे। उन्हें लगा कि प्रकृति उन्हें कोई अनोखा खेल दिखा रही है। जरा सोचिए, ये कितनी दर्दनाक विडंबना थी। जिन लोगों को अपनी जान बचाने के लिए तुरंत पहाड़ की तरफ ऊपर भागना चाहिए था, वो सीधे मौत के मुंह में समुद्र के उस खाली हिस्से की तरफ जा रहे थे जहां उफनती लहरें उनका इंतजार कर रही थी। भीड़ उस तट पर जमा हो रही थी जो कुछ ही पलों में उनकी जल समाधि बनने वाला था। तीसरा भाग, फायर इन द फील्ड्स, एक बेहद हताश पर जरूरी निर्णय। पहाड़ पर खड़े हामागुची अब तक पूरी तरह समझ चुके थे कि पानी आखिर पीछे क्यों गया है। उनकी आंखों में ऐसी दहशत थी जो शायद उन्होंने अपनी 8 दशकों की लंबी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। उन्होंने अपने 10 साल के पोते को पूरी ताकत से पुकारा, दादा जल्दी मेरे लिए एक मशाल जलाओ। एक बुढ़े दादा की इस आवाज में अपने गांव वालों को बचाने की पूरी घबराहट, चीख और जल्दबाजी छिपी थी। समय उनके हाथ से रेत की तरफ फिसलता जा रहा था। छोटे ताड़ा ने डरते डरते मशाल जलाई और फिर हामागुची ने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने अपने ही धान के बड़े बड़े ढेरों को, यानी अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी को आग लगा दी। देखते ही देखते वो सुनहरे खेत भयानक आग और काले धुएं में बदल गए। ताड़ा बुरी तरह रोने लगा। बेचारे बच्चे को लगा कि उसके दादाजी पागल हो गए हैं, पर आप और हम जानते हैं ये पागलपन नहीं था। एक किसान के लिए फसल उसकी जान होती है।
हमागुची जानते थे कि जब गांव वाले इस आग को देखेंगे तो वो समुद्र तट छोड़कर अपने ओजिसान की मदद के लिए पहाड़ पर जरूर भागे आएंगे। ये गांव को बचाने का उनका आखिरी और सबसे बड़ा दाव था। चौथा भाग, डिस्ट्रक्शन बाय सुनामी यानी समुद्र की वापसी। जाल बिछ चुका था, मंदिर का घंटा बज रहा था और प्रकृति का सबसे भयानक रूप किनारे से टकराने को बिल्कुल तैयार था। खेतों में आग देखकर वही हुआ जो हमागुची ने सोचा था। सभी गांव वाले तुरंत आग बुझाने के लिए पहाड़ी की तरफ दौड़ पड़े। सबसे पहले वो फुर्तीले नौजवान किसान पहुंचे, फिर आई वो माताएं जो बच्चों को गोद में उठाए हुए थी, और सबसे अंत में बेचारे बुजुर्ग जो हांफते हुए अपनी आखिरी ताकत लगाकर ऊपर पहुंच रहे थे। हमागुची बेचैनी से उन सबको गिन रहे थे। जब सब लोग सेफली ऊपर पहुंच गए तो वो आग को देखकर बहुत हैरान थे। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये खेत जला कैसे। और तभी हमागुची ने पूरी ताकत से चिल्लाकर पूछा, अब बताओ क्या मैं पागल हूं? सबने पलटकर समंदर की तरफ देखा। वहां एक काली विशालकाय दीवार जैसी पानी की लहर किनारे की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। सुनामी! लोग डर के मारे चीख पड़े। वो पानी की दीवार ऐसी भयानक टक्कर के साथ किनारे पर गिरी जिसके शोर ने बादलों की गरज को भी बौना साबित कर दिया। धरती बुरी तरह कांप उठी और सबकी सांसें थम गईं। पानी का वो खौफनाक रूप 5 बार किनारे से टकराया। 1, 2 और 5वें बार तक तो पूरा का पूरा गांव, लोगों के आंगन, उनके खेत, वो पवन मंदिर, सब कुछ एक झटके में बह गया। सोचिए, जहां कभी एक हंसता खेलता खुशहाल गांव हुआ करता था, वहां अब सिर्फ नंगी चट्टानें और समुद्र का सफेद झाग बचा था। गांव ऐसे गायब हो गया जैसे उसका कभी कोई वजूद ही ना रहा हो। सब कुछ नष्ट हो चुका था, बची थी तो बस एक द्रवित करने वाली चुप्पी। 5वां भाग, हमागुचीज सैक्रिफाइस, जीवन की कीमत। उस विनाशकारी तबाही के बाद वहां एक गहरी और दुखद शांति छा गई थी। उस मौत जैसे सन्नाटे को हमागुची की थकी हुई आवाज ने तोड़ा। उन्होंने बेहद शांति और कोमलता से गांव वालों की तरफ देखते हुए कहा, इसीलिए मैंने धान में आग लगाई थी। उस एक पल में सबको सारी सच्चाई समझ आ गई। उनके प्यारे दादाजी पागल नहीं थे। उनका वो पागलपन असल में अपनी प्रजा को बचाने की एक देवतुल्य दूरदृष्टि थी। वो आग विनाश का कारण नहीं थी, बल्कि उनके जीवन की रक्षा का एकमात्र रास्ता थी। हमागुची, जो कुछ घंटों पहले तक गांव के सबसे अमीर व्यक्ति थे, अब पूरी तरह से गरीब हो चुके थे। उनकी सारी संपत्ति अब सिर्फ राख का एक ढेर थी। लेकिन उस राख के बदले उन्होंने 400, जी हां, पूरे 400 मासूम इंसानों की जान बचाई थी। सभी लोग रो पड़े, धूल में गिरकर उनके सामने सर झुका लिया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर आज वो फसल नहीं जलती तो उनमें से कोई एक भी जिंदा नहीं होता। त्याग की इससे बड़ी मिसाल इतिहास के पन्नों में आपको शायद ही कहीं मिले। और अब हम आते हैं छठे और आखिरी भाग पर, अ लिविंग गॉड, हमागुची दाइम्योजन। वक्त बीता, कठिनाइयों का दौर धीरे धीरे खत्म हुआ और वो गांव फिर से आबाद हो गया। गांव वालों ने इस अतुलनीय त्याग को एक ऐसा सम्मान दिया जो शायद ही पहले किसी को मिला हो। उन्होंने हमागुची की आत्मा के नाम एक बड़ा सा मंदिर बनवाया और उन्हें दाइम्योजन यानी जीवित देवता घोषित कर दिया। कमाल की बात देखिए, नीचे घाटी में उस मंदिर में उनकी स्तुति हो रही होती थी और ठीक उसी समय ऊपर पहाड़ पर अपनी एक छोटी सी झोपड़ी में हमागुची एक आम, साधारण और शांत जीवन बिता रहे थे। एक आम इंसान जिसे उसके जीते जी भगवान का दर्जा मिल गया। अब इस दृश्य को समझने के लिए ना एक गहरे दर्शन को समझना जरूरी है। देखिए, पश्चिमी सोच मानती है कि आत्मा एक ही समय पर केवल एक जगह हो सकती है, लेकिन जापानीज परंपरा में ऐसा माना जाता है कि एक महान जीवित व्यक्ति की आत्मा एक ही समय में कई जगहों पर मौजूद हो सकती है। इसीलिए गांव वालों को इस बात पर अटूट विश्वास था कि भले ही उनके मसीहा का भौतिक शरीर पहाड़ पर खेत में काम कर रहा हो, उनकी आत्मा उसी वक्त नीचे मंदिर में उनकी प्रार्थनाएं सुन रही है। ये अपने आप में श्रद्धा का सबसे शुद्ध रूप था। तो लेफ्टिडेडियो हरण की ये कथा हमें आज ये सिखाती है कि असल देवता वो बिल्कुल नहीं जो आसमान में छुपकर बैठा हो, बल्कि वो है जो समय आने पर दूसरों के जीवन के लिए अपना सब कुछ, अपनी पूरी कमाई न्यौछावर कर दे। हमागुची गोहे का ये बलिदान तो हमेशा अमर रहेगा। परंतु एक सवाल आपके और मेरे लिए पीछे छूट जाता है। अगर कभी हम पर आपदा की ऐसी घड़ी आए तो क्या आज के इस स्वार्थी समाज में कोई नया हमागुची जन्म लेगा जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी पूरी पूंजी जला दे? सोचिए जरूर इस बारे में।
अगर आज का ये एक्सप्लेनर आपको पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और बोधी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।